अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएंगे ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक ऐलान कर दिया। कराची में सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फौरी इंसाफ और सूबों के दरमियान फर्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर है। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हम अदालती निजाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। 63A से मुताल्लिक अदालत ने अदालती सियासत के लिए गैर आईनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो। हमारा जुडिशल निजाम टूटा फूटा है। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौकफ है आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। आईनी तरामीम जो ये चाहते हैं, जो मुसव्वदे सामने आए हैं, वो हो जाती हैं तो फिर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बहुत ही महदूद हो जाएगा। तमाम असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो तजवीज़ किया गया है उसमें मुंतकिल हो जाएगी। और आईनी तरमीम ये होनी चाहिए थी कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं उससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे, जिससे पार्लियामान में हॉर्स ट्रेडिंग को शह न मिले। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामला देना इलेक्शन मामला को दफनाने के मुतरादिफ है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया। केस से अलग होने की दरखास्त की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, क्या आपको मर्जी के जजेस से फैसले चाहिए? क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा। इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़े है, ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन फौरी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। विफाकी हुकूमत ने अब तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौकफ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। केपी के सीएम है, वो जब 4 दिन पहले लाहौर पे लश्करकशी कर रहे होंगे, कंटेनर पे चढ़े होंगे, क्लैशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़े होंगे, आज किसी दहशतगर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशतगर्द के खिलाफ कोई कार्रवाई की होती, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। 9 मई मुकदमात में इश्तहारी मुलजिम हम्माद अजहर की पीटीआई जलसे में शिरकत। पुलिस ने हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ लाहौर के थाना काहना में मुकदमा दर्ज कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं।
इनके 2 जलसे नाकाम हुए। वज़ीर आला KP अपनी हुकूमत और इंतजामी उमूर पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दामात की जरूरत है। दहशतगर्दी पर वफाकी हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जराह न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समात मुलतवी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आखिरी मौका देते हुए समात कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब की 13 जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रुरी। गवर्नर पंजाब ने तकर्रुरी की सिफारिशात मुस्तरद करके समरी वापस भेज दी। कुछ एतराजात भी उठाए। गवर्नर के इनकार के बाद वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से वाइस चांसलर का तकर्रुर कर दिया गया। ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक किया गया। गवर्नर पंजाब की सरबराही में बनाई गई पंजाब आप पाक अथॉरिटी खत्म करने का फैसला। आप पाक अथॉरिटी खत्म करके पंजाब साफ पानी अथॉरिटी कायम की जाएगी। सरबराही सूबाई हुकूमत के पास होगी। गवर्नर पंजाब आप पाक अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ थे। नई अथॉरिटी के चेयरपर्सन और अरकान का तकर्रुर अब पंजाब हुकूमत करेगी। खतर अमीरी बहरिया के जहाज अलखौर की कराची आमद पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। SPR का कहना है कतरी बहरिया के जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद तारीखी संगे मील है। ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। पाक कतर बहरी जहाज़ों के दरमियान मश्क असदुल बहर का इनेकाद किया गया। कतरी बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मज़ार क़ैद पर हाजिरी। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल किया। और चैंपियंस वनडे कप के पहले क्वालिफायर में मार्कोर्स और पैंथर्स मध्य मुकाबल। मार्कोर्स के 25 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।